गाय को राष्ट्रमाता का संवैधानिक दर्जा दिलाना और देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करवाना है। साधु संतों और गौ भक्तों द्वारा संचालित ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन गौ संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गौ धन की रक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। करने के लिए पूरे राष्ट्र में गौ सम्मान रैली निकाली। इसी कड़ी में होडल गौ सम्मान दिवस कार्यक्रम गौ रक्षा दल के अध्यक्ष भगत सिंह रावत ने अरुण जेलदार और संत राधा रमन दास के नेतृत्व में आयोजित कर एसडीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। गौ महिला दूध की पौष्टिकता और पैच पैच गौ महिमा दुष्ट पैच पैच गौ महिमा दूध की पौष्टिकता और कृषि के गोबर गौमूत्र के महत्व के प्रति समाज को जागरूक करना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की गश्त बढ़ाई जाए। एसडीएम बेलीना लोहान, डीएसपी नरेंद्र भड़ाना, थाना प्रभारी होडल अशोक कुमार एवं थाना प्रभारी दिनेश यादव ने सभी उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। होडल एसडीएम बेलीना और डीएसपी नरेंद्र भड़ाना ने बताया कि हम बहुत जल्द नगर परिषद प्रशासन के साथ एक आपात बैठक बुलाकर उन्हें भी इस कार्यक्रम में सहयोग करने का निर्देश देंगे। देखिए महावीर सिंह की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम को लेकर आज युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को व सभी देशवासियों को गौ माता के सम्मान में खड़ा होना चाहिए। आज जो गौ माता की दशा हो रही है किसी से छिपी नहीं है, तो इसलिए जो भी है आज संतों के आह्वान पर पूरे देश में एसडीएम ऑफिस में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को ज्ञापन दिए जाएंगे गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए। आज सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, गौशालाओं में दान कर रही है, इसके बावजूद जो गौवंश है वो सड़कों पे आवारा घूम रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सरकार की जो पॉलिसी है वो कागजों में ही है, गौशालाओं में कोई भी पॉलिसी नहीं है, जिस वजह से आज रोड पर गौ घूमने को मजबूर है। संभव है असंभव में मृग से जन्मा तथापि रामोलुल्भे मृगाया प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो पुंसा मलिना भवंती। जब देश में विपत्ति काल की अवस्था होती है तो सबसे पहले गाय सताई जाती है। आज वो समय आ गया है और आप सब लोग देख रहे हैं। आज विपत्ति काल का समय है, कोई किसी के प्रति बोलने को तैयार नहीं है। हम जिस पार्टी को अपना कह करके बोलते हैं, आज वो भी ये कह रहे हैं कि आप सब लोग आंदोलन करिए, आप सब लोग रोड पे आइए, आप सब लोग हस्ताक्षरित करके आप ऊपर बढ़ाइए इस कार्य को, तब आपका कार्य होगा। क्या इसी दिन के लिए हमने सरकार चुनी थी? यदि ये सब करना तो फिर वोट देना ही नहीं था, हम लोग घर में बैठ जाएं। आपको साधन संबल, शक्ति संबल बनाया था हम लोगों ने इसीलिए कि आप कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी आपके होते हुए भी हमें रोड में निकलना पड़ता है। और आप सनातन की सरकार कहते हैं और हम भी सोचते हैं कि आप सनातन की सरकार है। आपको 12 वर्ष व्यतीत हो गए केंद्र में और आपको प्रांतों में 10-10, 15-15 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप प्रांत के लिए गौ माता घोषित करिए, प्रांत माता घोषित करिए, प्रदेश माता घोषित करिए। राष्ट्र माता घोषित करने का केंद्र का काम है, लेकिन प्रदेश में बैठे हुए जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो यदि अपने अपने प्रांत में भी प्रांत माता या प्रदेश माता का प्रदेश माता की घोषणा कर दें तो भी प्रधानमंत्री को लास्ट में राष्ट्र माता घोषित ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि भाई 18 प्रदेशों में यदि प्रदेश गौ माता घोषित हो गई है तो उनको भी लास्ट में कितने बचते हैं? फिर बाद में 5-7 प्रांत बचते हैं, उससे क्या होगा? आखिरकार गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो ऐसा कम से कम मुख्यमंत्री कर सकते हैं क्या? जी डॉक्टर साहब, जो आज जो ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहब को, वो किस उद्देश्य से दिया गया? वो इसी उद्देश्य से दिया गया है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया गया है और गौ माता का जो वध हो रहा है वो स्वीकार्य नहीं है किसी भी स्थिति के लिए। और इसीलिए कानून से ये सभी शासन प्रशासन से ये बात कही जा रही है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मालूम ना हो, आपकी सब जानकारी में रहता है। इसलिए आप किसी औपचारिकता का वेट ना करें और जहाँ जो गौ तस्कर आगे बढ़ रहे हैं, समाज में तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन पे आप सख्त कार्रवाई करें। और जो ये गौ रक्षक टीम, जो गौ रक्षक बच्चे लगे हुए हैं, ये सब इनकी कई बार इन लोगों के प्रति बड़ा वैसा ये रहता है, ऐसा ना रखें। ये गौ माता के प्रति समर्पित हैं। और आप लोगों से एक निवेदन ये और भी कहा गया था एसडीएम साहिबा से कि आपने देखा जहाँ से ये गौ माता के सम्मान की जो आज साथ चल रहे थे,
हर दुकान से आदमी निकल के चल पड़ रहा था। जहाँ से बहुत सारे अभिवक्ता भी मालूम चला कि भाई आज ऐसे गौ सम्मान दिवस है, उसके लिए वो भी अपनी सीट छोड़ के आ गए। तो इसलिए कोई भी सरकार कुछ संख्या को देख के ये ना सोचे कि भाई ऐसे ही है, इतने ही हैं। इस देश में हर घर से गौ माता के लिए आदमी भगत सिंह जैसी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो इसलिए यही निवेदन है, गौ माता का वध स्वीकार किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। जो गौ तस्कर फ्रीली घूम रहे हैं वो स्वीकार नहीं है, उन्हें शासन प्रशासन अपने काबू में ले। कुछ बूचड़ खाने जो मेवात में खोले जा रहे हैं उनका भी जिक्र किया गया है, वो किसी के भले के लिए नहीं खोले जा रहे हैं, वहाँ पे ये सारी उल्टे सीधे काम ही होने हैं। तो शासन उस ऐसे लाइसेंसेस ना दे जिनसे कि समाज में अव्यवस्था फैले। तो गौ माता राष्ट्र माता बनाई जाए, गौ माता का रक्षा की जाए शासन के माध्यम से भी और जो हमारी सोशल लोग हैं उनके माध्यम से भी। बस यही निवेदन है कि गौ माता का वध किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे फरसा बाबा रहे हों या शंकराचार्य जी जो गोवर्धन से दिल्ली तक पैदल गए थे गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए। ये सब लोग संकल्पित हैं गौ माता के लिए, तो इसलिए गौ माता का वध स्वीकार नहीं है। और सरकार उसमें विचार कर ले, ये तो खुद जनता है, ये अपना फैसला लेना जानता है। गिरलाल जी, आपके बुजुर्गों ने कोसी से जो बूचड़ खाना था उसको समाप्त किया था, और आज आपके ही इलाके में गायों को दूध पीकर फिर उसे छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या चेतावनी होनी चाहिए? देखिए, कुछ नासमझ लोग ऐसा काम कर देते हैं, हर व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर रहा। कुछ लोग नासमझ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, उसके लिए गांव-गांव जागृतियाँ हुई हैं, अब लोगों को समझाया भी गया है। और वो ऐसे नहीं छोड़ते और वो गौशालाओं में पहुंचाते हैं। जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं था उस समय गौशालाओं ने भी, देखिए, बड़ा हृदय किया। पहले एक बड़ी फीस थी कि भाई ज़्यादा फीस लेके जब गौ माता को अंदर दिया था, उन्होंने कहा कैसे भी आप छोड़ के जाइए, हम ज़्यादा फीस मतलब गौ माता की एंट्री की कोई वो नहीं है। तो इसलिए समाज में जागृति भी आ रही है। और कई बार लोग इस वजह से भी ऐसी व्यवस्था कर देते थे कि घरों में जगह नहीं होती थी, भूसा चारा नहीं होता था, कैसे करें। लेकिन उन लोगों को भी समझाया गया है, सामाजिक तौर पे भी समझाया गया है कि गौ माता सिर्फ दूध के लिए नहीं होती, उसका रहना ही हो सकता है। आपके घर में गाड़ी, जितनी एरिया में गाड़ी रहती है उतने में गौ माता आराम से रह सकती है। आपकी गाड़ी आपको लाभ ना पहुंचाए, आपकी मोटरसाइकिल आपको फ़ायदा ना पहुंचाए, लेकिन गौ माता जिस घर में होती है निश्चित ही उस घर की सुख शांति और वो घर प्रगति करता है। इसलिए समाज में जागृति हुई है, बड़ी बड़ी पंचायतें हुई हैं, चाहे 74 की, हर एक में गौ रक्षा की बातें आती रही हैं। तो आज भी एक इलाका और ये पूरा समर्पित है। आज पूरे देश में गौ सम्मान के लिए एक ज्ञापन दिए जा रहे हैं। SDM साहिबा से जो यहाँ पे गौ तस्कर एक्टिव हैं उनके बारे में भी बताया गया, जो रात में गाड़ियों में लेके जाते हैं, जो गौ रक्षक सेवाएं दे रहे हैं, उनके साथ जो अव्यवहार होता है उसके बारे में भी अवगत कराया गया है। और जो यहाँ पे गौ माता के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उनके बारे में भी SDM साहब को बताया गया है। और सब ने एक मुख से, कंठ मुख से, स्वतंत्र मुख से एक ही बात कही है, गौ माता का वध स्वीकार नहीं किया जा सकता, गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए।